प्यारे छात्रों, इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आपको किरचॉफ के नियम समझाने जा रहा हूँ। तो जो किरचॉफ के नियम है हमारे पास, ये दोनों ही नियम दो नियम हैं। दोनों ही नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनका उपयोग बहुत सारे सर्किट्स में होगा जो आप आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो जो पहला नियम है उसका सरल सा स्टेटमेंट है। जो प्रथम नियम हमारे पास है कि संधि 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 का नियम भी कहते हैं इसे। संधि का नियम का मतलब ये है कि जहाँ पे संधि हम कहते हैं जहाँ पे दो तीन चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये है इस तरह से। तो ये पॉइंट जो जहाँ पे ये तीनों लाइन मिल रही हैं, इसे हम जंक्शन या संधि कह देते हैं। तो उसी प्रकार जो विद्युत धाराएं हैं वो किसी सर्किट में, जैसे हमारे पास कोई भी परिपथ होता है तो उसमें करंट बहुत सारी जगह डिवाइड होती हैं। घरेलू कनेक्शन है या कुछ भी हो, उसमें करंट अलग अलग हम जानते हैं। एक ही जो बोर्ड होता है घर का बिजली का बोर्ड, उसमें अलग अलग बटन लगे रहते हैं और स्विच लगे रहते हैं अलग अलग, है ना। तो कोई ट्यूबलाइट का, कोई बल्ब का, कोई फ़ैन का, तो कोई टीवी का। तो जैसे यहाँ पे भी सारी करंट कहाँ से जाती है, एक ही जगह से जाती हैं, लेकिन फिर डिवाइड भी होती हैं अलग अलग। तो एक तरह से एक जंक्शन है जहाँ पे कुछ करंट इधर की तरफ आती हैं, कुछ वहाँ से बाहर जाती हैं। तो ये हमारे पास है। तो यही हमने समझना है कि संधि पे, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब उसमें चिन्ह भी लेंगे आप, ठीक है। तो सरल से उसे कह सकते हैं हम सिग्मा आई बराबर 0। आई क्या है, धारा, सिग्मा योग। तो संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या आप कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसमें देखो संधि ये है आपकी, तो इसकी तरफ I1 इसकी तरफ आ रही है, I2 दूर जा रही है, I3 दूर जा रही है, I4 संधि की तरफ, I5 संधि की तरफ आ रही है। तो जो संधि की ओर आ रही है उन्हें एक तरफ लिखा हमने I1 प्लस I4 प्लस I5, और बराबर में क्या लिखा, जो संधि से दूर जा रही हैं, तो I2 और I3 ये संधि से दूर जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिला, ये इन्हें फिर पक्षांतर करके आप वापस ला सकते हैं और फिर से सिग्मा ए बराबर 0 लिख सकते हैं। तो सरल सा नियम है, और ये नियम है आवेश संरक्षण का नियम। प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में कि जो किरचॉफ का पहले नियम है वो निम्न में से MCQ आ सकता है, कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का है, द्रव्यमान संरक्षण का है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, ऊर्जा संरक्षण है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि धारा यानी आवेश, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास सर्किट है और उसमें धारा I बह रही है, तो धारा बह रही है, तो धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, कि आवेश कितना जाता है। तो कुल मिला के अगर धारा इधर आ रही है, यहाँ से दूर जा रही है, तो जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी। जितना ही आवेश संधि की तरफ आएगा उतना ही संधि से दूर जाएगा। आवेश का कहीं भी क्षय नहीं होगा बीच में। तो यही आवेश संरक्षण का नियम है कि जो आवेश है उसका वो कांस्टेंट रहेगा, जितना संधि की तरफ आएगा उतना ही संधि से दूर जाएगा। अब दूसरा नियम है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो इसे कहते हैं लूप का नियम। लूप यानी बंद, जो आपका परिपथ है बिल्कुल क्लोज, इसे लूप कहते हैं आप। तो इस पर ये नियम लगता है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है और दिखा रखा है डायरेक्शन, तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं ये, तो इसका मतलब है कि हम इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के लिए है। अब देखो नियम क्या कहता है आपका, कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न अवयवों के टर्मिनल के बीच विभवांतरों का बीजीय योग शून्य होता है। तो जो विभवांतर आपके सिग्मा V = 0 आएगा, विभवांतर का योग 0। इसे आप अन्य रूप में ऐसे लिखते हैं कि सिग्मा E बराबर सिग्मा I, यानी जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो उनका योग किसके बराबर होता है, जो प्रतिरोध होंगे और उन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के गुणनफल के योग के बराबर, ठीक है। तो आप सीधे बहुत लंबी लाइन याद न रख के इतना याद रखें और आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डायग्राम पर आते हैं, डायग्राम समझा देते हैं क्या है डायग्राम में और क्या नहीं है। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल
E2 है, ठीक है। प्रतिरोध R1 R2, देखिए सेल है, धारा आप आसानी से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए ऋण से धन की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस दिशा में, तो धारा इसके विपरीत दिशा में बहेगी, है ना। तो समझते हैं, मैं जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये कोई सेल है, ये प्लस है, नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ठीक है। तो अगर हमें धारा की दिशा बतानी है तो देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह आते हैं, ऐसे ऋण माइनस टर्मिनल से प्लस की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस छोटा वाला है, प्लस बड़ा वाला है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो धारा की दिशा इसकी विपरीत हो जाएगी, यहाँ धारा बहेगी आई, तो आई की दिशा ये हो जाएगी, यानी ऐसे ऐसे आई बहेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है, तो इससे आप क्लियर कर लें कि कैसे आप धारा की दिशा दिखाओगे। तो इस प्रकार देखते हैं आप, धारा ऐसे करके यूँ करके ऐसे आएगी, ठीक है। भले यहाँ से तो नीचे जाएगी, पर अगर सिंगल परिपथ होता तो आप ऐसे समझेंगे इसे कि कैसे आएगी। अगर ये सिंगल परिपथ में होता तो धारा इस तरह आती है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से धारा इसमें जाएगी। और R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, और एक प्रतिरोध R3 है, जबकि जिस पे कोई भी सेल नहीं है इस भुजा में। अब बंद पास, तो बंद पास यहाँ पे दो बन रहे हैं, एक ये जो बना है आपका पूरा ऊपर वाला आयत कह सकते हैं आप जिसे, और एक नीचे वाला आयत रेक्टेंगल, ठीक है। दो बने हैं और दोनों में हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई किया है रूल, यानी हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से। अब देखिए ऐसे जाने का मतलब क्या है, तो इस नियम को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल होते हैं, चिन्ह, साइन कन्वेंशन कहते हैं, जैसे आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा था। तो वो साइन कन्वेंशन हमें याद रखने पड़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन देख लीजिए। तो पहला है विद्युत वाहक बल के लिए, विद्युत वाहक बल जो आपका है, तो अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ, तो ई को प्लस लेंगे आप। बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो ई को माइनस लेंगे। और इसे आप एक सिंपल तरीके से याद रखिए। देखिए बैटरी का, अगर हम बैटरी का ऐसे दिखाएं, मैं एक फिर से बना देता हूँ डायग्राम यहाँ पे। बैटरी का ये माइनस है और ये प्लस है सपोज, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, माइनस प्लस इस तरह से धारा की दिशा दिखाएंगे, तो धारा ऐसे जाएगी, ये हो गई धारा की दिशा, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है उसने, माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो ई प्लस आएगा, यानी ऐसे में जाओगे तो ई क्या आएगा, प्लस। तो देख सकते हैं आप ऊपर, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा है। तो धारा की दिशा में अगर आप जाओगे तो ई को क्या लोगे, प्लस में, और धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो ई को माइनस। वही चीज़ प्रतिरोध के लिए है, सेम वही रूल है कि अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे, थोड़ा बड़ा करके देख लो, हाँ, तो करंट की डायरेक्शन आई यहाँ को जा रही है, तो जो आई आर होगा आपका V इक्वल टू आई आर, उसे प्लस लोगे। और अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, ये एरो नीचे दिखा रखा मैंने, तो उसे माइनस लोगे। तो चलिए सीधे नियम लगाते हैं। नियम थोड़ा मैंने नीचे लगा दिए हैं, तो आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसे लैंडस्केप में नहीं दिक्कत होगी, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला आपके पास है, इसमें आप लगाएंगे पहला लूप। तो पहले लूप में आप देखो आपके पास क्या है, I1 R1 आ जाएगा। देखो धारा की दिशा में हम जा रहे हैं ऐसे, तो I1 R1 धारा की दिशा में प्लस आएगा। फिर आगे बढ़ोगे, यहाँ जाओ, तो यहाँ कौन सी धारा है और कौन सा रेजिस्टेंस है, तो इसमें आपके पास है, देखो अब आप ऐसे जा रहे हैं आगे को, और धारा कहाँ आ रही वापस, तो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है, तो I2 इंटू R2 किस में आएगा, नेगेटिव में। तो आप यहाँ देख लो I1 R1 माइनस I2 R2 और इक्वल टू E1 हमारा धारा की दिशा में था और E2 था धारा की विपरीत दिशा में, तो E1 माइनस E2, ठीक है। अब यही आप जो बंद पास दूसरा हमारे पास है, ये वाला दूसरा है FCDEF, ऐसे करके पूरा नाम लोगे आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक, ठीक है। तो इस बंद पास में आप जब नियम लगाओगे तो ये एरो देख लो आप, ये वाला, तो ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज यानी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में I2 R2, तो ये धारा की दिशा में है तो ये प्लस आएगा। फिर नीचे चलो, फिर हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं और यहाँ पर I3 है, यहाँ पर R3, ये भी प्लस में आएगा।
बराबर सेल कितने हैं आपके पास, एक ही है, और ये किस में है, धारा की दिशा में, ठीक है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं आप, तो ये E2 आपका क्या आ जाएगा, प्लस में। तो आपका नियम बन जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू E2, ऐसा नियम बन जाएगा। तो ये किरचॉफ के 2 नियम हैं जो आपने अप्लाई करने हैं डिफरेंट सर्किट में। तो आगे और भी वीडियोज़ के साथ आएंगे, जैसे व्हीटस्टोन सेतु है, तो उनमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये आपका जो नियम है दूसरा, वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसे आप याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु वगैरह लेके आएंगे, तो जिसमें आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।